बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए बुरी खबर। इसके अलावा इंतहाई अहम खबर जो ईरान का पाकिस्तान पर हमला, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के खिलाफ अदालतों में समाअत हुई। मैं पहली खबर की तरफ आता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अब हो जाएं होशियार, क्योंकि वजारत दाखिला ने एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी में तमाम अफसरान जो 20 ग्रेड तक के अफसरान हैं उनको जो इस कमेटी में शामिल किया गया है। इस कमेटी में IB, ISI, FIA, पुलिस और PTA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के लोग शामिल हैं। अब उन लोगों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा जो इस वक्त जो मौजूदा फैसले हो रहे हैं और जस्टिस साहिबान इनके खिलाफ जो ट्रोलिंग कर रहे हैं। ये सबको पता है कि ये ट्रोलिंग कौन कर रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो अब बाकायदा वजारत दाखिला ने एक कमेटी बना दी है और उन तमाम लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा जो पहले माजी में पाक फौज के खिलाफ और अब अदलिया के खिलाफ जो है सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कर रहे हैं। अब बाकायदा उन लोगों की निशानदेही की जाएगी और उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब लगता है कि इदारों ने फैसला कर लिया है कि इस तरह के लोगों को सज़ा देने का वक्त आ गया है जो उनके अगर मनपसंद फैसला ना हो या उनकी मनपसंद बात ना हो तो वो इदारों पर हमला करेंगे। और सोशल मीडिया, आपको पता है सोशल मीडिया वॉर सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो अब इदारों ने फैसला कर लिया है कि जो भी हमारे इदारों के खिलाफ बकवास करेगा या मनफी प्रोपेगेंडा करेगा सोशल मीडिया पर, तो उसके खिलाफ अब जो है बाकायदा जो है अब कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है यही है कि शायद अब रियासत ने फैसला कर लिया है कि इस तरह के लोगों को अब जो है निशाने इबरत बनाया जाए और उनको जो है सजाएं दी जाएं, ताकि आइंदा इस तरह का अमल ना किया जाए। इसके अलावा कल रात को 11 बजे खबर इंटरनेशनल मीडिया पे चली, जिसमें जो है बताया गया कि ईरान ने जो है पाकिस्तान पे हमला कर दिया और ऐसा दिखाया गया इंटरनेशनल मीडिया पे कि जैसे पाकिस्तान पर जो है ईरान ने मिसाइल हमले कर दिए और पाकिस्तान को जो और ईरान जो है दोनों के दरमियान जो है जंग की सी सूरत हाल हो गई। इससे पहले ईरान ने जो है फिर उसके बाद जो है वजाहत भी की और ईरान ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के शहर बलूचिस्तान पे उन्होंने रॉकेट फायर तो किया और उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे पास खबर थी कि कुछ कलदम जो तंजीमें हैं उनके कैंप्स हैं, हमने उन पे हमले किए हैं। तो उसके तब इसकी जो पहले जो खबर जहाँ से ये खबर उठी है, IRNA चैनल है ईरान का एक मुकामी, उसने सबसे पहले ये खबर अपनी वेबसाइट से और चैनल पे अपलोड की और बहरहाल उसके बाद तो उन्होंने डिलीट कर दी, लेकिन उस वक्त तक ये हाइप पूरी बन चुकी थी और ईरान ने जो है पाकिस्तान पर हमला किया, इस बात की जो है बिल्कुल जो है बाद में तस्दीक भी हुई। उस पर दफ्तर खारजा ने जो है अपना शदीद रद्द-ए-अमल भी दिया और उन्होंने जो है क्योंकि पहले मैं बता दूं डिटेल कि बलूचिस्तान पंजगुर में ईरान का पाकिस्तानी हदूद में मिसाइल हमला, जिसमें 2 बच्चे जो है जहां भाग हुए, 3 बच्चियां जो है इसमें शदीद जख्मी हुई हैं। पाकिस्तानी हदूद में बिलाइख्तियार कार्रवाई, ईरानी नाज़िम अल-अमूर को जो है दफ्तर खारजा भी तलब किया गया और पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से अपनी फ़िज़ाई हदूद की बिलाइख्तियार खिलाफवर्जी की शदीद मज़म्मत की और ईरानी नाज़िम अल-अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ईरान की जानिब से अपनी फ़िज़ाई हदूद की बिलाइख्तियार खिलाफवर्जी की शदीद मज़म्मत करता है, जिसके नतीजे में 2 मासूम बच्चे शहीद और 3 बच्चियां जख्मी हुई हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की ये खिलाफवर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। अब पाकिस्तान ने तो बिल्कुल अपना सख्त मौक़िफ़ दे दिया ईरान को कि पाकिस्तान ने कहा कि हम नहीं चाहते जंग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक तरफ हमारा भारत तैयार खड़ा है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है और ईरान का तो हर जगह जो है पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पे जो है दिफा करता है। और ईरान ने अगर ये क्यों किया, किसके कहने पे किया, अब उनके मुताबिक तो कि उन्होंने जो है दहशतगर्दों के कैंप पे जो है उन्होंने ये रॉकेट फायर किया था और दहशतगर्दों की निशानदेही थी। बहरहाल अब दफ्तर खारजा ने जो है इनको सख्ती से जो है अपना मौक़िफ़ दे दिया है और इन्होंने कह दिया है कि इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। ये और भी तशवीशनाक बात है कि गैर कानूनी अमल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते के मुतअद्दिद चैनल्स के मौजूद होने के बावजूद हुआ है और पाकिस्तान ने ज़ाहिर सी बात है ईरान से अपना शदीद एहतजाज किया है और ईरान को कह दिया है कि भाई इस तरह की जो खिलाफवर्जी की गई है। और आप सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज और हमारा मुल्क एटमी मुल्क है, 2 मिनट में हम जो है जवाब दे सकते थे, लेकिन हमारी फ़ौज ने जो है सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। सबको पता है कि दुश्मनों को धूल चटाना पाक फ़ौज अच्छी तरीके से जानती है, अगर चाहते तो ये भरपूर जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और जो एक तरीक़ेकार होता है, उस तरीक़ेकार को अपनाते हुए दफ्तर खारजा के ज़रिए जो है उनको पैगाम भेजा। क्योंकि बहुत से लोग जो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं ना, जो चाहते हैं कि मुल्क खाना जंगी की तरफ जाए और पाकिस्तान में अमन ना रहे, तो उन तमाम लोगों के जो प्लान को और उन लोगों का जो चाहते थे ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं पाकिस्तान के गद्दार, वो जिस तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि शायद पाकिस्तानी फ़ौज ने जवाब नहीं दिया, पाकिस्तानी फ़ौज उनको भरपूर जवाब दे सकती थी, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने सिर्फ़ सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए
उनको जवाब नहीं दिया। इसके अलावा बात कर रहा था मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के खिलाफ कल साइफर केस की समाअत हुई और साइफर केस में उन पे जो है आपको पता है कि फर्दर जुर्म आयद होनी है और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने वही जो उनका एक रोना है, उन्होंने बताया कि मुझे जो इस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि तुम इनके खिलाफ खड़े नहीं हो, इनके खिलाफ नहीं जाओ, मैं तुम्हें दो ताई अक्सरियत भी दूंगा और अगर तुम इनके खिलाफ जाओगे तो तुम जेल भी जाओगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमात भी होंगे और मतलब वही इल्ज़ाम तराशी। और लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त क्यों नहीं बोली ये बात, जब वो हुकूमत में थे, जब मज़े ले रहे थे, तो उस वक्त ये बात करने की थी। अब आप जब जेल में हैं, आपको सज़ाएँ हो रही हैं, तो अब आपकी ये ड्रामेबाजियाँ जो है शुरू हो गई हैं। इसके अलावा दौरान इद्दत निकाह का केस था, तो जब ये साइफर का केस ख़त्म हुआ तो दौरान इद्दत निकाह का जो केस है उसमें जो है जज साहब आए, तो जज साहब ने इस केस की समाअत की। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी आई हुई हैं अदालत में, तो बुशरा बीबी आ गई। तो बुशर जब इस केस की मैंने बताया ना समाअत जब शुरू हुई, फिर इमरान खान साहब को बुलाया गया क्योंकि फर्दर जुर्म आयद होना थी, तो दोनों का होना ज़रूरी है, मियाँ बीवी का। तो बहरहाल उस वक्त जो है बुशरा बीबी के वकील नहीं आए थे, उस्मान गिल साहब, गिल जो है मौजूद नहीं थे। तो जज साहब ने गुस्सा किया कि बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल कहाँ हैं। तो फिर उनके जो उमैर नियाज़ी वकील थे, उन्होंने कहा कि उस्मान गिल साहब रास्ते में हैं, वो आ रहे हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो उसी दौरान बुशरा बीबी बैठी रहीं और तकरीबन आधे घंटे बाद वो वहाँ से आराम से निकली और जाके अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले गईं। तो उसके बाद उस्मान गिल साहब जब उनके वकील आए तो वो जज साहब के सामने पेश हुए। जज साहब ने कहा कि अब आप आ गए और इतना लेट किया। उन्होंने खैर माजरत की। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी जो खातून जिनका आप केस लड़ा है बुशरा बीबी हो का है, तो बहरहाल उन्होंने कहा कि यहीं है कहीं होंगी। तो उसके बाद वो ढूंढने गए बाहर, तो ढूंढ ढांड के आए। तो उसके बाद उन्होंने अंदर आके जज साहब को कहा कि जो बुशरा बीबी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए जो है वो चले गए। उस पर जज साहब ने इज़हार बरहमी किया, बड़ा गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि मैं एक जज हूँ, एक केस की कार्रवाई हो रही है, वो किस तरह से मुझे बताए बगैर जा सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने जेल सुप्रीडेंट को भी बुलाया और उन्होंने कहा कि यहाँ की सीसीटीवी निकालें। और सीसीटीवी जब निकाली गई तो सुप्रीडेंट पे उन्होंने गुस्सा किया। उन्होंने जब आपने जेल की सीसीटीवी देखी, आपको लगा कि बुशरा बीबी बीमार थी, चल के आई या व्हील चेयर पर आई? तो सुप्रीडेंट साहब ने कहा कि नहीं, वो तो खुद चल के आई थी और खुद चल कर ही गई, हमने सीसीटीवी में देखा है। बहरहाल जज साहब ने बड़ा इज़हार बरहमी किया और उसके बाद जो है जो उनके मुखालिफ वकील थे रिजवान अब्बासी साहब, वो भी बरहम हुए। उन्होंने कहा कि ये तो डिलीट एक्ट्रेस हैं सारी के, ये केस को जो है मजीद लंबा करना चाहते हैं। आज फर्दर जुर्माइद होनी थी तो अब बुशरा बीबी चले गई। तो बहरहाल उस पर बड़ा इज़हार बरहमी किया जज साहब ने। जज साहब को जब उनके वकील ने, उस्मान गिल साहब ने कहा कि वो खातून है, उन्होंने कहा कि भाई क्या बीमारी? उन्होंने खातून है, खातून की 10 तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो वो इसलिए चले गई। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, आप मुझे बताएं कि वो कौन से अस्पताल में हैं, मैं अपने लोगों को भेजता हूँ, वो देख लेंगे कि वहाँ वो क्या कर रही हैं। तो बहरहाल फिर रिपोर्ट्स मंगवाई गई। तो जो उनके मद्दे मुकाबिल रिजवान अब्बासी वकील थे, उन्होंने कहा कि सर ये तो मेडिकल लैब की रिपोर्ट्स हैं, तो इस बुनियाद पर तो ये चले गई और इसको इतना कोई शदीद मुतासिर नहीं है, जिसकी वजह से जो इतनी अहम केस की जो है जब उन पर फर्दर जुर्म आयद होना है वो भाग गई। बहरहाल उस्मान गिल जो बुशरा बीबी के वकील थे, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। जब जज साहब ने कहा कि बताएं कौन से अस्पताल में, मैं अपने लोगों को भेज के अभी मालूम करा लेता हूँ। बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, बुशरा बीबी चले गई तो कोई बात नहीं, अब इमरान खान साहब को ले आएँ। फिर इमरान खान साहब जब आए तो इमरान खान साहब को कहा कि मैं आप पे फर्दर जुर्म आयद करूँगा। उनके वकील ने कहा नहीं सर, 2 मुल्ज़िम है इस केस में, तो दोनों का होना ज़रूरी है, बुशरा बीबी चले गई। वो डिलीट एक्ट्रेस जो उनके वकील की होती है। तो जज साहब ने कहा नहीं, मैं आज ही फर्दर जुर्म आयद करूँगा। तो लिहाजा उन्होंने जो है उसको जो फर्दर जुर्म पढ़ना शुरू की और जो उन्होंने फर्दर जुर्म का जो चार्ज जो पढ़ना शुरू किया, उसमें 496 के तहत जो है इनके खिलाफ जो है अब मुकदमा चलाने का जज साहब ने बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी और कहा कि अब इसकी नकूल जो है इमरान खान साहब को दी जाए और इमरान खान साहब पर जो है इससे जो है साइन करा लिया है। बुशरा भी बहरहाल चले गई थी, तो उनके वकील को भी पाबंद किया कि आप जो है बुशरा बीबी को बताएं और उनको ये बता दें कि उन पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। तो बहरहाल अब जब अगली समाअत होगी उस पर जो है 4 जो गवाह पेश होंगे। बुशरा बीबी फिर से भागी और डिलीट एक्ट्रेस हैं, इस दफ़ा इनकी जो भागना इनके काम नहीं आया। जज साहब ने जो है इनके खिलाफ जो है फर्द जुर्म बाकायदा पढ़कर सुना दी और दौरान इद्दत निकाह इन पर जो है साबित हो गया। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर होता इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तरीके का फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।